नमस्कार दोस्तों, किड्स टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किड्स टाइम आपका अपना शो, जी हाँ, एक ऐसा शो जो बढ़ाता है आपका ज्ञान, सामने लाता है आपका हुनर और साथ ही करता है आपकी कई समस्याओं का समाधान भी। और आज हम बात करेंगे इसी तरह की समस्या का, इसी तरह की परिस्थितियों का। आज हम बात करेंगे बड़े बच्चों को किस तरह की परिस्थिति आती है, किस तरह की समस्याएं आती हैं किशोरावस्था के दौरान, जो कि एक ऐसी संवेदनशील अवधि है जिसमें परिवर्तन आकस्मिक होते हैं, तीव्र होते हैं। उनसे कई तरह की समस्या पैदा हो सकती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि इन्हें समझने में हम असमर्थ होते हैं। इसी पर दो विशेषज्ञ आज हमारे साथ जुड़ेंगे और किस तरह से जो किशोर बच्चे हैं वो करियर के लिए अपने ऑप्शंस चुन सकते हैं, किस तरह से उन्हें ऑप्शंस में आगे जाना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स लेने चाहिए, फोकस किस तरह से बनाए रखना चाहिए, इन सभी मुद्दों पर बात होगी। इसके अलावा किड्स टाइम में क्विज फॉर किड्स में हम आपसे सवाल पूछेंगे हमेशा की तरह, इसके विकल्प देंगे और आपको देना होगा उसका जवाब। आप हमारे टोल फ्री नंबर जो कि है 1800111234 पर कॉल कर सकते हैं और हमें सही जवाब दे सकते हैं। हमारे हर प्रश्न के हम फिर बता रहे हैं 4 ऑप्शंस यानी 4 विकल्प दिए जाएंगे और आपको उन्हीं में से सही जवाब देना होगा। तो जुड़े रहिए हमारे शो के साथ, बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे साथ हमारे गेस्ट भी जुड़ गए हैं, डॉक्टर जितेंद्र नागपाल, कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ साइकाइट्री, मूलचंद हॉस्पिटल, और सुरभि देवड़ा हमारे साथ जुड़ी हैं जो CEO हैं careerguide.com की। अपने दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं अपने इस कार्यक्रम में। डॉक्टर नागपाल, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, किशोरावस्था है, एक ऐसी अवस्था कहा जाता है जिसमें परिवर्तन बहुत तेज़ी से होता है, कई तरह के चेंजेस जो हैं बच्चे के अंदर आते हैं। तो किस तरह से जो मानसिक स्थिति होती है उस पर उसका असर पड़ता है और कितना ध्यान उस पर देने की ज़रूरत है? शुक्रिया, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और हमारे देश का गर्व है कि हम इस वक्त विश्व भर में सबसे ज़्यादा किशोर अवस्था के नागरिक हैं हमारे देश में। तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि 10 से 19 साल की उम्र, विच इज़ कॉल्ड द एडोलेसेंस, एक चार्मिंग भी है, चैलेंजिंग भी है और थोड़ी बहुत केओटिक भी है, जिसको हम 3 शब्द यूज़ करते हैं। क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली कहा जाता है कि करीब 32 से 35 करोड़ की आबादी हमारे देश की केवल किशोर अवस्था की है, यानी कि 10 से 19 साल के जो नागरिक हैं, बच्चे हैं। अब हमारे पास इतना सुंदर ह्यूमन रिसोर्स है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इन बच्चों की दृष्टिकोण, उनकी सोच, उनकी समझ, उनकी जानकारी, उनकी जिम्मेवारी कितनी महत्वपूर्ण है। ये हमारे लिए देश की ऊर्जा है, ह्यूमन रिसोर्स है। हम इनकी आइडियाज़ लें, हम इनके व्यूज़ लें। आई एम श्योर सुरभि विल एग्री विद मी कि हम इनकी दृष्टि से इनकी दुनिया देखें। हम अपनी दुनिया ही केवल इनकी दुनिया में ढालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये हमारा बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है। तो पहला तो मैं ये एक सेंसिटिव बात ये कहना चाह रहा था कि किशोरों का अधिकार है, उनका हक है कि हम उनके व्यूज़, उनकी दृष्टि से सुनें, देखें, समझें और आने वाली 21वीं शताब्दी की जो चुनौतियां हैं, जीवन कौशल है, लाइफ स्किल्स हैं, उसको हम देखें कि वो किस परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि परिवर्तन एक किशोर अवस्था का दूसरा नाम है। और ऐसा परिवर्तन जब शारीरिक तत्व जो है, हमारे मनोवैज्ञानिक दृष्टि है, हमारे सामाजिक तत्व हैं, एक कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से जो अभी चर्चा हो रही है, सबसे महत्वपूर्ण फेज है जिंदगी का। क्योंकि केवल करियर चुनना नहीं है, उसको सकारात्मक तरीके से कहीं पर एक नया रूप देना है, नया रंग देना है, आगे बढ़ाना है। माँ बाप से विचार विमर्श करके, दोस्तों के साथ, अपने टीचर्स के साथ कई दृष्टियों को आगे बढ़ाना है। तो आप समझ लीजिए कि ये 7-8 साल की उम्र के बीच कितने सारे चेंजेस हैं। रिलेशनशिप होते हैं, अट्रैक्शन होता है, करियर के साथ साथ दोस्त बनते हैं, यार बनते हैं, गैंग बनते हैं स्कूलों में। हमें भी याद है कि हमें सब अच्छा लगता है जब किशोर की दुनिया की बात हम करते हैं, अपनी किशोर अवस्था याद आ जाती है। लेकिन करियर पॉइंट ऑफ व्यू से जैसा आप कह रही हैं, हमें सिर्फ 3 बातें याद रखती हैं, बहुत जरूरी है कि बच्चा अपनी पर्सनालिटी जो डेवलप हो रही है, उसकी दिलचस्पी क्या है और वो क्या काबिलियत लेके आया है दुनिया में। 3 बातें हैं करियर बनाने के लिए, आगे के लिए, वो हमें याद रखनी है। बिल्कुल, आपसे बातचीत जारी रहेगी। हम चाहते हैं कि अपने बच्चों को पहला सवाल भी दे दें जो हमने क्विज फॉर किड्स के लिए रखा है। और तो सबसे पहला सवाल बच्चों आपके लिए, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला सवाल है, बहुत आसान है। भारत में पद्म पुरस्कारों में तीसरा पुरस्कार कौन सा है?
आपको ऑप्शन दिए हुए हैं भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। ये 4 ऑप्शन है और आपको बताना है भारत में पद्म पुरस्कारों में तीसरा पुरस्कार कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं और आपको एक ऑप्शन बताना है। बेहद आसान है, जल्दी से फ़ोन करिए, हमें बताइए और इतनी देर में हम जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हीं से आपके बारे में बात कर रहे हैं। सुरभि जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से नागपाल जी ने कहा है कि जो किशोरावस्था है 3 C's इसमें बेहद महत्वपूर्ण हैं, चैलेंजिंग भी है और केओटिक भी है और इसमें बहुत तरह के अट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन और बहुत तरह के भ्रम आते हैं। विशेषकर जब हम करियर की बात करते हैं तो उसमें भी बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं। तो उसमें किस तरह से बच्चे का इंटरेस्ट है, क्या वो सब्जेक्ट ले, क्योंकि इंटरेस्ट भी इसमें कई तरह के होते हैं। एक जो शॉर्ट टर्म होता है, फिर दूसरा इंटरेस्ट उसमें जाग जाता है किसी और को देखकर। तो किस तरह से ये डिसाइड करें कि यही फाइनल इंटरेस्ट है और इसमें हम बेहतर कर सकते हैं, अपनी कैपेसिटी को बच्चा कैसे जाने। इसके लिए मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी कि एक टूल होता है, एक साइंटिफिक टूल होता है जिसको साइकोमेट्रिक करियर टेस्ट कहते हैं। मैं रिकमेंड करूंगी हर पेरेंट्स को कि वो अपने बच्चों को वो दिलवाए। वो टेस्ट ऑनलाइन अवेलेबल है, करियर गाइड पे भी अवेलेबल है और हर टीनेजर या हर एक ऑडियंस जो इस प्रोग्राम को सुन रहा है मैं उसको रिकमेंड करूंगी। वो एक तरह का टूल होता है जो आपके नेचुरल इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड को पुट फोर्थ करता है। मैं वो नहीं कहूंगा कि ये परफेक्ट टूल है, उसी को फॉलो कीजिए, बट वो एक इंडिकेटिव हो जाता है आप किस डायरेक्शन में जाए। क्रिएटिव है तो क्रिएटिविटी किस तरफ इसको होन करे। डिजिटली मैं क्रिएटिविटी अपनी प्रोसीड करूं या उसको मैं फैशन की तरफ क्रिएटिविटी करूं या मोर देन आर्ट। सुरभि जी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। ईशांत गुप्ता हमारे साथ राजस्थान से जुड़ गए हैं। जी ईशांत, हमने सवाल आपसे पूछा था, आप बताइए क्या है सही जवाब उसका। मैम डी ऑप्शन है पद्मश्री। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी पद्मश्री। पद्मश्री, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। किस तरह से, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप मुझे ये बताइए, और आपको पहले से पता था या आपने पढ़ा था? पता था। आपको पहले से पता था। कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं? 11th में। 11th में पढ़ते हैं, ठीक है, फिर आपको पता होना भी चाहिए और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। और हम इसी तरह से अपने जो बच्चे हैं जो शो देख रहे हैं उनको कहना चाहेंगे कि आप भी ध्यान से शो को देखिए और जितने भी प्रश्न हैं वो जनरल अवेयरनेस से, जनरल नॉलेज से जुड़े हैं, तो इसमें आपकी जनरल नॉलेज भी बढ़ती है। सभी बच्चे जो हैं देख सकते हैं और उसको बढ़ा सकते हैं। और साथ ही बहुत महत्वपूर्ण विषय चल रहा है बच्चों के बारे में ही, उनकी मानसिकता के बारे में और किस तरह से अपना करियर ऑप्शन वो चुन सकते हैं, किस तरह से जो बहुत सारे विकल्प होते हैं उनमें से एक विकल्प को चुने और कौन सा टूल अपनाएं। इसी पर सुरभि हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुरभि जी आप बता रही थी, आप बताइए आगे। आप साइंटिफिक वे में चूज करने की बात बता रही थी। वन मेथड साइकोमेट्रिक टूल होगा जो मैं हर टीनेजर को और उसके पेरेंट्स को कहूंगी कि आप प्लीज दिलवाए। दूसरा मेथड होगा इंटर्नशिप्स। अब जितनी जल्दी इंटर्नशिप्स करेंगे वो बहुत बहुत अच्छा है। जनरली स्टूडेंट्स को लगता है इंटर्नशिप्स में इंजीनियरिंग फाइनल ईयर में जाके करूँ अगर लिया है, या मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स है तब करते हैं, बट मैं इंटर्नशिप्स रिकमेंड करूंगी इवन 8, 9, 10 स्टैंडर्ड्स के स्टूडेंट्स को, 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को भी और 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को भी। मे बी आपके इंटर्नशिप का ड्यूरेशन 1 month ना हो, मे बी जस्ट 1 week हो, दैट्स फाइन, बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको जाकर देखें कैसा होता है एक ऑफिस अंदर से, कैसे काम किया जाता है। इनफैक्ट फॉरेन में इसको बहुत कॉमन वर्ड यूज करते हैं जॉब शैडो के नाम से, जहां पे शैडो का मतलब होता है परछाई, जो कुछ नहीं करती है, सिर्फ देखती है, ऑब्जर्व करती है। अगर हाफ अ डे या 1 day आप डिफरेंट प्रोफेशन को जॉब शैडोइंग कर सके, तो साइकोमेट्रिक टूल, इंटर्नशिप्स, जॉब शैडोइंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखने के लिए मेरा इंटरेस्ट किस तरफ है और मैं किस तरफ जाऊं। दूसरा मैं ये बोलना चाहूंगी, बहुत सारे वर्कशॉप्स एंड कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कीजिए। ये परफेक्ट एज है सबके लिए एक्सप्लोर करने का। बिल्कुल कोशिश मत कीजिए कि मैंने जिस चॉइस को चूज कर लिया अब उसी के साथ स्टिक रहूं। वर्ल्ड चेंज हो रहा है, हमारा वर्ल्ड ऑफ वर्क का तरीका चेंज हो रहा है, बिल्कुल चेंज हो रहा है। तो आपको जरूरी नहीं है स्पेशली टीनेजर्स को कि एकदम फिक्स्ड होके सोचे अब मैंने जो चूज कर लिया बस वही है। यस, एक्सप्लोर कीजिए इस ड्यूरेशन को साइकोमेट्रिक टूल के साथ, इंटर्नशिप्स के साथ, जॉब शैडो के साथ, और साथ साथ
Don't forget to consult career counselors, mentors, your seniors, your elder brothers and sisters जो आपकी तरह की जर्नी को प्रोसीड ऑब्जर्व किया है, देखा है. कंटिन्यूअस डिस्कशन इस बारे में बहुत ज्यादा दिमाग को ओपन करेगा, बहुत नए आइडियाज देगा. ये 4-5 टिप्स बिल्कुल एक खुला दिमाग रखने की ज़रूरत है और डिस्कशन उसमें जो अपने एल्डर्स हैं या परिवारजन है बहुत ज़रूरी है. और साथ ही ऑप्शंस अपने पास रखिए, ये बेहद अहम बात की गई है जो आपसे अभी चर्चा की है हमने उसमें. डॉक्टर नागपाल से भी पूछना चाहेंगे, लेकिन हम बच्चों को दूसरा सवाल भी दे देते हैं इससे पहले, तब तक हम चर्चा जारी रखेंगे. दूसरा सवाल बच्चों, अगर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो दूसरा सवाल है, विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड और ओजोन. ये 4 ऑप्शन दिए हैं. विश्व में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड और ओजोन. 4 आपके पास ऑप्शन हैं और आपको सही जवाब देना है और ये भी बेहद आसान है. और इतनी देर में अपने एक्सपर्ट से हम बात कर लेते हैं. डॉक्टर नागपाल, जिस तरह से सुरभि जी कह रही थी कि वैश्विक परिदृश्य बदला है, ऑप्शंस बदले हैं, काम करने का तरीका बदला है और उसमें एक सोचने के तरीके में भी बदलाव आना चाहिए. डिस्कशन की बात कही और फोकस सब्जेक्ट के साथ ऑप्शंस भी साथ में होने चाहिए. आपने देखा होगा जो नई शिक्षा नीति आई है, अगर आप उसको देखेंगे उसमें भी मेन सब्जेक्ट के साथ जो ऑप्शंस हैं उनको प्राथमिकता दी गई है. तो किस तरह से ये जो बच्चे हैं उनकी हेल्प कर सकते हैं आगे जाने में? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ये. पहले तो मैं एक कदम आगे लेना चाहूंगा जो सुरभि जी बता रही थी. जी. इसमें कोई संदेह नहीं है कि जॉब के या करियर के एक्सकर्जन्स होते हैं स्कूलों में, या एग्जीबिशंस होते हैं करियर के, या ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स होते हैं. हम उसको, जैसा उन्होंने कहा, कि इंटर्नशिप भी कह सकते हैं, नाम कोई भी हो. लेकिन जब किशोरावस्था की शुरुआत होती है, 6ठी-7वीं क्लास में जब बच्चा प्रवेश करता है, यानी कि 10, 11, 12 साल का होने लगता है, तब हमें उसके परिवर्तन को कहीं ना कहीं एक प्रॉपर एवेन्यू देना चाहिए, एक डायरेक्शन देना चाहिए. और सबसे बड़ा एक एवेन्यू है फेमिलियरिटी जो होती है, एक ओरिएंटेशन जो होता है करियर्स का. कहा जाता है कि अब कम से कम 300-400 कैरियर से ज़्यादा अवेलेबल हैं, लेकिन बच्चों को इस बारे में एक्सपोजर नहीं है, उनको ओरिएंटेशन नहीं है, पता नहीं है. नो डाउट ये बात ठीक हो रही है कि माँ बाप हैं, टीचर्स हैं, मेंटर्स हैं, सीनियर्स हैं, यहाँ तक कि जो ऑलरेडी जॉब में प्लेस्ड हैं लोग, जो एलुमनाई हैं स्कूल्स के, जो हमारे सीनियर्स हैं स्कूलों के, कॉलेजेस के, उनका भी उत्तरदायित्व बनता है हमारे किशोरों को ओरिएंट करें. सबसे पहली बात, मैं पहले भी बता रहा था कि बच्चे की जो उभरती हुई ऊर्जा है, उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसके साथ आप दिलचस्पी को अगर जोड़ें, अभी आने वाले समय में जो सेटिस्फैक्शन है किसी भी करियर का, उसको ज़्यादा अहमियत देंगे. पहले एक ज़माने में हमारे माता पिता के टाइम पे जॉब की सिक्योरिटी ढूंढी जाती थी, चलो भाई एक नौकरी मिल गई है, एक कमा लेगा बच्चा. अब वो ज़माना है कि बच्चे का अपना इमोशनल इंटेलिजेंस, उसका अपना सेटिस्फैक्शन कितना है. आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में, कई दिशाओं में, कई बच्चे चुनने के बाद भी डिप्रेस हो जाते हैं. उनको लगता है कि भाई मैं सही करियर में नहीं आया हूँ, मुझे कुछ और करना है, मन मेरा ऊब गया है, मन सेटिस्फाइड नहीं है. ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हड़बड़ी में, जल्दी में, बिना ओरिएंटेशन, बिना एक्सपोजर, बिना फेमिलियरिटी के हम जल्दी में कहीं ना कहीं जॉब ओरिएंटेड कैरियर्स ढूंढ लेते हैं, लेकिन सेटिस्फैक्शन ओरिएंटेड करियर्स कई बार नहीं ढूंढ पाते हैं. तो मनोदिशा से मैं ये बात कहना चाहूंगा कि नजाकत की उम्र है, हमें ध्यान से बच्चों के सपने पूरे करने हैं, अपने सपने नहीं. माँ बाप के लिए संदेश, जो बच्चों को सेटिस्फेक्शन दे, जिसमें लॉन्ग टर्म में उन्हें लगे कि नहीं, हमने बिल्कुल सही करियर ऑप्शन चुना है और हम सेटिस्फाइड हैं, तभी ग्रोथ भी आगे होती है. सुरभि, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से डॉक्टर नागपाल ने कहा कि बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, कम से कम अब तो परंपरागत रूप से अगर हट के देखा जाए तो 300 से 400 से ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं. हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज के समय में आप बच्चों को काउंसिल भी करते हैं, करियर गाइडेंस भी देती हैं, किस किस तरह के ऑप्शंस हैं वो चुन सकते हैं? कौन कौन से जो फेमस ऑप्शंस हैं जो बच्चों के फेवरेट भी होते हैं, क्या सलाह आप देनी चाहेंगी? मैं कहूंगी कि सिर्फ 300-400 नहीं, मैं हमारे पास 5000 करियर ऑप्शंस बहुत अच्छी बात है. और ये सारे न्यू एज करियर ऑप्शंस की लिस्ट है जो मैं सबको कहूंगी एक्सप्लोर करूंगी. मैं कहूंगी अभी जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं और जो काइंड ऑफ करियर्स की बातें हो रही है, डिजिटल करियर्स पे बहुत ज्यादा फोकस है. किसी भी करियर्स में जाए, हम बहुत ज्यादा कह रहे हैं आप डिजिटल स्किल्स को पिक कीजिए, और डिजिटल करियर्स डेफिनेटली बहुत ज्यादा वीडियो रिलेटेड करियर्स लाइक वीडियो एडिटिंग, वीडियो ग्राफिक्स, VFX,
फिल्म मेकिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी बहुत स्पेशलाइज्ड हो जाता है। आप इंस्टाग्राम मार्केटिंग पे जा रहे हो या आप डिफरेंट मीडिया पे जा रहे हो। उसके बाद एनालिटिक्स एंड डैशबोर्ड्स रिलेटेड करियर्स, जहाँ पे आप डेटा को देख रहे हो, डेटा को चर्न कर रहे हो, डेटा को एनालाइज कर रहे हो और उसके बेसिस पे डिसीजन ले रहे हैं, उसका बहुत स्कोप है। एडवर्टाइजमेंट हमेशा से पॉपुलर रहा है, उसका फॉर्म थोड़ा बदल गया है। अब हम सिर्फ एडवर्टाइजमेंट की बात नहीं करते हैं कि टीवी पे कैसे एड्स बनाएंगे, या हम नहीं बात करते हैं कि हम न्यूज़पेपर में एड्स कैसे बनाएंगे या बिल बोर्ड्स पे एड्स कैसे बनाएंगे, बट अब हम जिस तरह की एडवर्टाइजमेंट की बात करते हो, ये बहुत स्पेशलाइज्ड करियर ऑप्शंस है, बहुत ज्यादा डिमांड है इसके जॉब्स की। गूगल पे आप एड्स कैसे करें, कितना कम स्पेंड करके कितना ज्यादा आप एड्स की एक्सेसिबिलिटी या इंप्रेशंस लेकर आए। आप फेसबुक पे एड्स कैसे करें, कितने इनोवेटिव तरीके से करें, कम पैसों के एड डाल के भी आप ज्यादा लोगों तक कैसे रीच करें। ये सारे एक्सपर्ट्स निकल कर आ गए हैं। सिर्फ डिजिटल में सबने सुना है एआई के बारे में, मशीन लर्निंग के बारे में, कैसे रोबोट्स एंड मशीन्स विल बी टेकिंग ओवर नेक्स्ट जनरेशन ऑफ जॉब्स, राइट? बट रिमेंबर, इस मशीन्स को चलाने के लिए, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चलाने के लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस की ही जरूरत है। तो मीनियल जॉब से ऊपर उठकर लॉजिकल रीजनिंग्स के स्किल्स पिकअप करना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग कोविड के टाइम के एक दो करियर्स की मैं बात करूंगी, लाइक वर्चुअल रिसेप्शनिस्ट। आप वर्चुअली अपने घर पे बैठ के आप रिसेप्शनिस्ट का काम कर रहे हो। कुछ नए इस तरह के भी करियर्स निकल कर आए हुए हैं। बिल्कुल, डॉक्टर नागपाल से भी इस बारे में बात करना चाहेंगे। जिस तरह से सुरभि ने बहुत सारे ऑप्शंस बताए हैं और जिसमें उन्होंने एक तार्किक प्रोसेस को उभारने की बात कही है कि वो बहुत अहम भूमिका निभानी चाहिए। डॉक्टर नागपाल, कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारे जब ऑप्शंस होते हैं तो उसमें कन्फ्यूजन भी होता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। और कई बार जिस तरह से आप सेटिस्फेक्शन की बात कर रहे थे, जो कि ग्रोथ ओरिएंटेड बाद में होती है, लेकिन उसके लिए भी, उस तक आने के लिए भी एक लंबा सफ़र कई बार तय करना पड़ता है। बच्चे बीच में डिप्रेस भी हो जाते हैं कि एक करियर ऑप्शन उन्होंने चुना, उसमें उनको लग रहा है कि कहीं वो फिट नहीं हो रहे हैं, तो कई बार डिप्रेशन वाली स्थिति भी आ जाती है। तो किस तरह से इन स्थितियों को कोप अप किया जा सकता है? ये बहुत जरूरी है कि एक प्रॉब्लम ऑफ अबंडेंस होती है, जैसा अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि जब एक मेनू कार्ड सामने होता है और बहुत सारे डिशेस होती हैं तो चुनना मुश्किल होता है। ये बचपन से ही नहीं, केवल मैं तो कहूँगा कि प्रारंभिक बाल अवस्था से अगर हम ऑब्जर्व करें, देखिए बच्चे के बचपन को ऑब्जर्व करना माँ बाप का भी फर्ज है, टीचर्स का भी है। इसलिए अभी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो नई आई है, हमने भी उसमें योगदान दिया है। सोशो इमोशनल डेवलपमेंट बच्चे का जो है, एक जो मनोदृष्टि का डेवलपमेंट है, उसको बहुत ज्यादा अहमियत दी गई है। क्यों? क्योंकि बच्चा एक स्कूल में केवल लर्निंग, एकेडमिक लर्निंग के आउटकम के लिए नहीं जा रहा है, एक संपूर्ण विकास के लिए जा रहा है। यानी कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास हो रहा है, उसका एक डेवलपमेंट हो रहा है बच्चे का, केवल अचीवमेंट के लिए नहीं जा रहा है। दृष्टि हमारी अचीवमेंट से हटकर जब ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट में आ जाती है, तो करियर के ऑप्शंस अपने आप बच्चे के पर्सनालिटी में दिखाना शुरू हो जाते हैं बचपन से, केवल किशोरों के टाइम पर नहीं। इसीलिए जो आप कह रहे हैं कि, और मुझे याद आ रहा है कि हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी का भी एक बड़ा फेमस लाइन है जो परीक्षा पर्व पे भी बताते हैं बच्चों को मार्च अप्रैल के टाइम पर, कि ये जरूरी नहीं है कि तुम्हें क्या बनना है, ये बहुत जरूरी है कि तुम्हें क्या करना है जिंदगी में। क्योंकि हम लेबल जो होते हैं ना, कि भाई ये बड़े एमडी बन जाएंगे, सीईओ बन जाएंगे, वो लेबल्स के पीछे हम भाग रहे थे। हमें ये देखना है कि बच्चा मन के अनुसार एक लगन के पीछे भागे, जो उसका पैशन है। जैसे सुरभि जी बता रही है कि हमें कहीं ना कहीं उसके एबिलिटी और इंटरेस्ट को, दोनों को जोड़ के उसका एप्टीट्यूड देखना है। यही चीज थोड़ा बहुत साइकोमेट्री वही कैसे जोड़ा जाए, इस पर आपसे चर्चा करेंगे डॉक्टर नागपाल। लेकिन शौर्या तेजस हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। जी शौर्या, बताइए कौन सा है सही जवाब? हमने आपसे प्रश्न किया था कि विश्व में कौन सा ऑप्शन है? जलवाष्प। जलवाष्प, बी ऑप्शन, जलवाष्प आप बता रहे हैं शौर्य? यस, जलवाष्प बिल्कुल सही जवाब है। कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं शौर्य?
4th में पढ़ते हैं, वेरी गुड, 4th में पढ़ते हैं और आपको अच्छी नॉलेज है इसके बारे में, जलवाष्प है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है और साफ आसमान में ये 36 से 66 और बादलों वाले आकाश में 66 से 86% ये पाई जाती है। वेरी गुड शौर्य, लगातार आप इसी तरह से अपनी जीके बढ़ाते रहिए और डीडी न्यूज़ भी देखते रहिए। और डॉक्टर नागपाल, हम आपसे बात कर रहे थे, आप बता रहे थे कि किस तरह से कि बच्चा क्या कर सकता है वो देखना बहुत ज़रूरी है, किस तरह से उसको ऑब्जर्व किया जाए। सुरभि भी हमारे साथ जुड़ी हैं। सुरभि, आपसे जानना चाहेंगे कि करियर काउंसलिंग के लिए वैसे तो तमाम जगह पर स्कूल्स में और कॉलेजेस में भी और तमाम इंस्टीट्यूट्स में भी ये ऑप्शंस होते हैं। इसके अलावा जिनको जानकारी नहीं है, आप बताइए कि कहाँ से जो बच्चे हैं करियर काउंसलिंग ले सकते हैं। जिन बच्चों के एक्सेस में ये नहीं है वो क्या कर सकते हैं, किस तरह से, अगर घर से बाहर नहीं जा सकते हैं तो ऑनलाइन किस तरह से ले सकते हैं? सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगी कि यस, करियर काउंसलिंग बहुत ज़्यादा तो नहीं एक्सेसिबल है और बहुत पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को भी पता नहीं है। उनके दिमाग में क्वेश्चंस तो ज़रूर होते हैं बट उनको ये नहीं पता है इन क्वेश्चंस का सोल्यूशन या उस डिस्कशन को करियर काउंसलिंग कहते हैं, राइट। तो careerguide.com एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन अवेलेबल है, उसका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो या वेबसाइट पे भी आकर आप एक्सेस ले सकते हो और आप 1000+ करियर काउंसलर से बात कर सकते हैं फोन पे, चैट पे और वीडियो पे। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं बताऊं तो गूगल भी बहुत बहुत अच्छा सोर्स है इंफॉर्मेशन का। गूगल में ढूंढने के लिए थोड़ा सा आपको एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा, आपको अपने क्वेश्चंस को डालने पड़ेंगे और काफी सारे लिंक्स को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। बट यस, मैं हर स्टूडेंट को रिकमेंड करूंगी, आपका जो भी क्वेश्चन है, जैसा भी क्वेश्चन है, एक प्रिलिमिनरी रिसर्च गूगल पे कीजिए। इसके अलावा द बेस्ट इजीएस्ट मेथड होगा, आपके फैमिली में जो भी लोग हैं, जो भी आप पढ़ाई किया है आगे तक, अगर आप 10th में हैं, जिसने हाई स्कूल किया है, आप उनसे जाकर बात कीजिए कि वो क्या एस्पायर करते हैं, अगर वो अपने एजुकेशन में ऑलरेडी है, किस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं, या तो फिर जो ऑलरेडी जॉब्स में हैं उनको फोन लगाइए, ये जब आपको मौका मिल रहा है उनसे बात करने के लिए, उनका एक वर्क डे कैसा होता है, वो क्या बनना चाहते थे, फिर उन्होंने क्या किया और उन्होंने कैसे किया, वो स्टोरी बहुत जरूरत है जानने के लिए। तो ये बहुत इजीली है। इससे 2 बेनिफिट्स है, एक तो आप इनसे इनफैक्ट 3 बेनिफिट है। एक तो आप अपना सोशल स्किल्स बढ़ा रहे हो, अपनी फैमिली, आप अपने उनसे बात कर रहे हो, वो आपके ऑकवर्डनेस को हटाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है रीच आउट करना, सोशल स्किल्स बढ़ाना। दूसरा, आप सिर्फ नॉलेज और करियर ग्राफ को ही नहीं समझ रहे हो कि कैसे वो आगे बढ़े, क्योंकि उन लोगों को आप जानते हो, उन लोगों से आप मिलते हो, देखते हो, तो आप उनसे बहुत ज्यादा रिलेट कर पाएंगे एंड मे बी उनकी सोशल और इकोनॉमिक और कल्चरल बैकग्राउंड आपके जैसा ही है, तो वो आपकी प्रॉब्लम्स को भी समझ पाएंगे। और तीसरा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत ज्यादा बेटर होगी। बिल्कुल, और जो सोशल स्किल आपने कही है, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को भी मजबूत करती है। उसमें भी इस तरह से एक्सचेंज की बात कही जाती है कि एक राज्य के बच्चे दूसरे राज्य के बच्चों का कल्चर जाने, भाषा समझें और किस तरह से समस्याओं का समाधान हो सकता है, उसके एक्सचेंज की आप बात कर रही हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है और जो बच्चे सुन रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। हम अपने बच्चों को एक और सवाल दे देते हैं। तीसरा सवाल बच्चों, अगर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं तो ये सवाल है, प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बेहद आसान है, प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है, जयपुर, श्री गंगानगर, जोधपुर, अजमेर। तो ये 4 ऑप्शन है, फटाफट बताइए और इतनी देर में हम आप ही के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर नागपाल, सुबह बता रही थी सोशल स्किलिंग की बात, हम लगातार बात कर रहे हैं कि तमाम तरह के प्रेशर्स होते हैं, तमाम तरह के ऑप्शंस का भी एक प्रेशर होता है कि क्या चुना जाए। और जिस तरह से गतिविधियां जो हैं आजकल बढ़ी हैं, एक वैश्विक विलेज, ग्लोबल विलेज के रूप में हम अब अपने आप को देखते हैं, उस प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म करना होता है, तो उसमें भी एक बड़ा दबाव होता है। ऐसे में ये जो सोशल स्किलिंग है, ये कितनी फ़ायदेमंद होती है? न केवल ये फायदेमंद है लेकिन ज़रूरी भी है। अब आप देखिए, एक आईटी का ज़माना है, देयर इज नो डाउट दैट डिजिटल करियर्स जो हैं वो मिलियंस के हिसाब से अब मिलने वाले हैं बच्चों को भी, और आने वाले सफ़र में सोशल मीडिया का प्रभाव हमारे निजी ज़िंदगी में, हमारी पर्सनल और फैमिली लाइफ्स में काफ़ी उसका गहरा असर भी होगा, और कुछ लाभ भी हैं, कुछ हानि भी हैं। हम रोज़ अखबारों में पढ़ रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं।
लेकिन मेरी एक सजेशन यहाँ पे आती है कि हम कहीं ना कहीं ये ना भूलें कि जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं वो भले दफ्तर में हो, आने वाले परिस्थिति में काम पर हो, या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में हो, कहीं ना भी एक परिवार में भी हमारा आईपीआर जो होता है, यानी कि इंटरपर्सनल एंगल, जो सोशल एंगल होता है और बाहर की दुनिया से दोस्तों के साथ होता है, पीयर ग्रुप के साथ होता है, ये पाया जा रहा है रिसर्च में हाल ही में पिछले 10-12 सालों में, जो एक मल्टीपल इंटेलिजेंस वाले एक दुनिया में हम लोग रहते हैं, वहां पे जहां सोशल स्किलिंग ना हो तो इंसान अपने आप को रोजगारी से या अपने अपने करियर से भी दूर हो जाता है। तो ये सोशल स्किलिंग किसी भी काम पर, भले इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, या तमाम दुनिया भर के करियर्स हैं, अब पाया जा रहा है। आपको ये बात बता दूं कि मनोदिशा के काम जो हैं, मनोवैज्ञानिक के काम जो हैं, इतने सारे करियर्स हैं इसमें कि हर क्षेत्र में मनोदिशा और मनोविज्ञान की जरूरत पड़ रही है। काफी ऑप्शन है। हमारे साथ कुंज बिहारी जो हैं वो जुड़ चुके हैं। जी कुंज बिहारी, आप बताइए, हमने जो सवाल पूछा था कि प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, क्या? जयपुर। जयपुर। जयपुर, वेरी गुड। आप राजस्थान से हैं कुंज बिहारी? हाँ मैडम। अच्छा, इसी वजह से आपको मालूम है कि जयपुर में। आप हमें बताइए क्या होता है हाथी महोत्सव में? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन हाँ, आपका जवाब हमें मिल गया है और बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। इसी तरह से पढ़ते रहिए, जवाब देते रहिए, डीडी न्यूज़ भी देखते रहिए। और मैं अपने जो विशेषज्ञ मेहमान हैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि बेहद महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने साझा की इतने सीमित समय में। आगे भी जानकारी आपसे इस तरह से लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो आपने देखा बच्चों की तमाम तरह के करियर ऑप्शन हैं और किस तरह से प्रेशर से अलग होकर तमाम तरह के ये भी विकल्प हैं कि आपको उनमें से कैसे चुनना है। तो ये जो सजेशंस आपको दिए गए इनको फॉलो करिए। और एक और सजेशन मैं आपको देखती हूँ कि कोरोना को हराना है तो मास्क ज़रूर लगाना है, तो मास्क जो है वो ज़रूर लगा कर रखिए। इसी के साथ ही लेना चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार।